नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसमें ही तुम पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि ना जाए। यही मुख्य मेहनत है और इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और गीत हम सबने सुना, ओम नमो शिवाय। तो मात सहायक बंधु स्वामी सखा, जग के तुम जियारे हो। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वो दुनिया में और कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम्हें स्मृति में आया कि ये तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ये महिमा श्री कृष्ण की ही नहीं है। श्री कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वो शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो ना सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। ये वंडरफुल बात है ना, बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, सुनो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है, वही पूज्य फिर पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं ये भी पूजा करते थे ना, इनकी बात सुना रहे, ये भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता श्री कृष्ण की समझते आए हैं ना। अब एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई है, तो इसमें टाइम तो लगेगा ना। और सारे विश्वास तो नहीं करेंगे ना। भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, कितना विस्तार है भक्ति का। तुम लिख सकते हो, बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है
तो वो निश्चय से समझाते भी हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं, कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है, निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। देखो ये समय 69 के पहले की मुरली है, और तब बाबा ने कहा था गीता का भगवान कौन है ये सिद्ध करो। तब तो बिल्कुल भी लोग नहीं मानते थे, और आज ये बात, ये टॉपिक देखो, अंत का समय है तो ये चीज अभी कितनी फेमस, और ये लोग समझ भी रहे। ब्रिजमन भाई साहब और अपने उषा दीदी का है ना इसी का स्पेशल, गीता का भगवान कौन। तो बाबा कहते निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाए। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है ना, तुम हो सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहननी है, कैसे पहनी जाती। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव, पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। गीता, भले गीता में अक्षर हैं परंतु ऐसा कोई समझाते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। थोड़ा भी संशय आया तो टिक नहीं पाएंगे बाबा के उसमें। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सैल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शुद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व तो बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य होते हैं, राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न विश्व का मालिक, क्यों उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम 100 देवता बनते हैं, फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वो माथा टेकते रहते हैं। देवताओं के मंदिर में जा करके बाबा कहते तुम्हें तो अभी पता चल गया है कि जो वो मूर्तियां रखी है वहां वो हम ही बनने वाले हैं, है ना, वो हमारा ही यादगार है। इसलिए बाबा कहते उस भक्तिपन के हिसाब से तुम माथा नहीं टेकेंगे। हाँ, रिस्पेक्ट देना हो तो बोले दे सकते हैं जरूर, लेकिन अपने को अंदर में समझ में लिया कि यही हम वो होवनहार देव आत्माएं हैं जो आज खुद की पूजा खुद करने के लिए लोग हमारी पूजा लोग कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते अभी हम माथा नहीं टेक सकते, उस भावना से माथा नहीं टेक सकते, भक्ति के भाव से। तुम सबकी ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वो भी तुम समझा सकते हो। रावण का राज्य भी तुम समझाते हो। ये रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। अभी बाबा ने कहा बम्बोर को आग लगनी है। बम्बोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असूल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वो राइट है, फिर ये लक्ष्मी नारायण, फिर बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम महावीर बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी होती है। बाप कहते हैं महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी पर सवारी बना दी है। ये भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं, कभी कभी उनको भी माया कैसे ग्राह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया खा जाती है। ये है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। बाप कहते निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें मेहनत है। इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है, ये याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं।
सुनाना तो भाई को होता है ना, दृष्टि आत्मा की तरफ जानी चाहिए। सुनाना तो भाई को होता है, माना आत्मा को सुनाना होता है। हम भाई को सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा भाई सुनते हो? जब किसी को आप सुनाते हो तो भाई सुनते हो, माना आत्मा के लिए कह रहे हैं। हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कहकर लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये करती है। तो ये आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। कहा तो बताया बाबा ने, बीकानेर में एक बच्चा है। देखो बाबा ने याद किया, उस समय कोई होगा साकार बाबा के होते हुए जो ऐसे आत्मा का पाठ पक्का कर रहा होगा। तो जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो भ्रिकुटी की तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को ही मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है। शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा है ना। उनको हम नमस्ते करते। बुद्धि में ये ज्ञान है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है। आगे ये ज्ञान नहीं था। ये देह मिली है पार्ट बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। देह पर नाम रखा और देह आत्मा निकल गई, देह रह गई यहाँ, और फिर वो नाम भी उसके साथ ही जिस देह ने लिया उसी के साथ वो भी खत्म। बाबा कहते इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। ये नाम रखा है पार्ट बजाने के लिए। नाम बिगड़ तो कोई कारोबार चल ना सके। फिर बाबा ने कहा वहां भी कारोबार तो चलेगी ना। फिर बाबा ने कहा परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विक्रम नहीं बनेंगे। ऐसा काम तुम नहीं करेंगे जो विक्रम बने। माया का राज्य ही नहीं है। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। ये तो पुराना शरीर है जो फिर जाए सतयुग त्रेता में। ये तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में। वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्यों दुर्गति को पाए हैं? कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वहां कर्म अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथ का डे। फिर बाबा ने कहा दिल यार्डे। दिल यार्डे मना दिल बाबा की तरफ होना चाहिए। आत्मा याद बाबा को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। इसलिए मनुष्य तीर्थ आदि पर यात्रा करने जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अपने से जाने अनजाने में पाप होते रहते, इसलिए चलो पाप धोने के लिए गंगा में। सतयुग में कोई पाप नहीं होते हैं जो तीर्थों आदि पर फिर जाना पड़े। कितना कष्ट दे दे के जाना पड़ता है। पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है, और कितनी कठिनाइयों पे वहां पे उसका सामना करना पड़ता है। कितना ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है पता नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई पाप नहीं करते हैं जो तीर्थों पर आदि पर जाना पड़े। वहां तो तुम जो भी काम करते हो सब सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है। विकार की बात ही नहीं है। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती वहां पे। जैसे आज बिजनेस करते हैं ना, जब कोई भी धंधा करना होता है, 10 की चीज लाके और 200 में बताओ, तो वहां ऐसा सब नहीं करना पड़ता। बाबा ने कहा यहाँ तो लोभ के कारण मनुष्य चोरी ठगी भी करते, वहां ये बातें नहीं होती है। ड्रामानुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो, वो है ही निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है बड़ा सहज और रमणीक। बाबा ने कहा योग बल है मुख्य। बाप कहते भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई भी ये ज्ञान दे ना सके। भले कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से भी चले जाते हैं, परंतु वो कोई राजयोग थोड़ी है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते ना। यहाँ तो तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो अब फिर से बन रहे हैं। अब स्मृति आई है। बाप ने कल पहले भी ये समझाया था। बाप कहते निश्चय बुद्धि विजयंती।
निश्चय नहीं तो वो सुनने में आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है कौन बताए? बाबा से पूछें, क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? बाबा से पूछ रहे हैं। बाप से तो ये नहीं पूछ सकते ना। बाप कहते हैं मैं तो तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। सुना शिव बाबा कह रहे मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। कितनी लाइनें लगी हुई है भक्तों की उधर। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे भी कार्य कराता हूँ। इसमें संशय की कोई बात ना लाए कि अब ब्रह्मा बाबा में ही है या फिर और कहीं चला गया है। बाबा कहते हैं ऑफिस में थोड़ी सारा टाइम बैठा रहूंगा, कितने काम करने पड़ते हैं और भी सब जगह जाना पड़ता है। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं ये बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को तो समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। फिर और बातों में क्यों आते हो? देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। जितना ज्यादा इन बातों में क्यों क्या के प्रश्नों में जाएंगे तो बाबा कहते फिर संशय आएगा, फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर कल्याण नहीं होगा। न बस देख कर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है और युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले ये निश्चय हो बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, ये तो खुशी रहती है ना। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी फिर? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है ना। फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया भी कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। राजा स्थापन होती है तो मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वो फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। ब्रह्मा बाबा की बात है, वो बोल रहे हैं ऐसा। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी बहुत सहज है, परंतु जब करे ना, याद करना तो बड़ा सहज है, सहज राजयोग कहा हुआ है, लेकिन करे भी ना तब ये बात तो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन होने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। फिर बाबा ने दूसरी बात कही, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। बाबा ने कहा, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सभी कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इसी स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने
स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया। ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन किसके लिए है? साधन सेवाओं के लिए है। बाबा ने कहा आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।